अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका वेलकम है रूहानी बात पर। तो जनाब, आज की करंट फीलिंग मैं देखने वाली हूँ आपके पर्सन की क्या है, ठीक है? और ये रीडिंग जो है नो कॉन्टैक्ट और थर्ड पार्टी सिचुएशन वालों के लिए भी है। तो जनाब, ये आज की करंट फीलिंग है। देख लेते हैं आज आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है। आज आपके पर्सन इमोशनली बहुत हैवी महसूस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे उनका दिल किसी बोझ के नीचे दब गया हो और उसके पास कोई और रास्ता ना हो, ना कोई सुकून। वो दुनिया के सामने नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं, लेकिन अंदर से टूटे हुए हैं और ख़ुद से लड़ रहे हैं। उनका सबसे गहरा एहसास ये है कि लॉस, यानी कि ना सिर्फ़ आपको लॉस किया बल्कि उस वक़्त को भी जो कभी लौट के नहीं आएगा। उसे रियलाइज़ हो रहा है कि उसने किसी ऐसी चीज़ को खो दिया है जो किसी और के पास कभी नहीं मिलेगी। आपका प्यार, समझना, वो आँखों की ख़ामोशी जो सब कह जाती थी। आज वो किसी भी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं लग रहे हैं। खाना, काम, लोगों से बात करना सब बस फ़ॉर्मेलिटी बन गया है। लेकिन जब वो अकेले होते हैं तब उनके अंदर की आवाज़ सिर्फ़ आपका नाम लेती है। आपके पर्सन का दिमाग और दिल आपस में दोनों कॉन्फ्लिक्ट में हैं। यानी कि दिमाग कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, टाइम सब कुछ हील करता है। दिल कहता है कि और टाइम नहीं ज़ाया करना, मुझे अभी जाना है। आपके पर्सन को लगता है कि उसने शायद आपको इग्नोर करके या बिना एक्सप्लेनेशन दिए जाकर सिर्फ़ अपने लिए नहीं बल्कि आपके लिए भी नुकसान किया है। उसे लगता है कि वो इमोशनली इमेच्योर था जब आप उसके साथ थीं, और अब जब उसे सब समझ आता है तो सब दूर हो गया है, आप दूर हो गई हो। आज के दिन वो बार-बार फ़ोन उठा रहे हैं, आपकी प्रोफ़ाइल चेक कर रहे हैं, आपके वॉइस नोट या किसी टेक्स्ट को दोबारा पढ़ रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे आप उनसे बिखर गए हो। पर वो इस दूरी को तोड़ नहीं सकते, वो चाहकर भी मैसेज भेज नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद अब उसने मुझे भुला दिया होगा, यानी कि आपने, ठीक है? क्या फ़ायदा कि मैं तो ऑलरेडी उसका ट्रस्ट तोड़ चुका हूँ, अब वो मुझ पे क्यों यकीन करेगी? अगर उसने किसी और को चूज़ कर लिया हो तो? मतलब इस तरीके के थॉट्स भी उनके माइंड में आ रहे हैं। अगर आप लोग बहुत टाइम से नो कॉन्टैक्ट में हो और आप लोगों का बिल्कुल भी कोई राब्ता नहीं है और उसे आपकी लाइफ में क्या चल रहा है ये कुछ नहीं पता, तो उसके माइंड में यही चल रहा है कि अगर उसने चूज़ किसी और को कर लिया हो, या वो आगे बढ़ गई हो, या वो मुझे भूल गई हो, तो मतलब फिर क्या होगा? तो ये वाले सारे जो सवालात हैं ना, ये उसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। अगर आपका पर्सन किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन या फिर मैरिज में है तो वो रिलेशनशिप उसके लिए एक केज जैसा फ़ील हो रहा है। वो अपना रोल निभा रहा है, लेकिन दिल वहाँ नहीं है। उसे आपका प्यार याद आता है जो बिना किसी शर्त के था, बिना किसी डिमांड के था, सिर्फ़ रूह से जुड़ा हुआ था। हर बार जब वो अपने करंट पार्टनर के साथ होता है तब उसके अंदर से आपकी इमेज सामने आ जाती है। उसे लगता है कि वो दोनों ज़िंदगियाँ जी रहा है, एक जो लोगों के लिए है और एक जो सिर्फ़ उसके दिल में छुपी है, जिसमें सिर्फ़ आप हो। उनके इनर डायलॉग्स आज कुछ ऐसे चल रहे हैं, मैं उसके साथ कितना खुश था और मैं उसे समझा नहीं। वो मुझे बिना कुछ कहे सब कुछ समझ जाती थी। मैं अभी भी उसके बिना अधूरा हूँ, ऐसा क्यों महसूस होता है मुझे? काश मैं वक़्त पे बोल पाता, काश मैं उसके साथ होता। आज के दिन वो सब कुछ याद कर रहे हैं, आपकी मुस्कुराहट, वो आखिरी बात, वो आखिरी नज़र और वो लम्हा जहाँ से सब कुछ बदल गया। वो अंदर ही अंदर टूट गया है, लेकिन किसी को दिखाता नहीं। इमोशंस आज के दिन बहुत डीप हैं भाई। पछतावा है, उसने जो गलती की उसका एहसास आज ज़्यादा गहरा है। खुद से नाराज़गी, मैं अपने सबसे करीबी इंसान को ही जो है खो बैठा हूँ। तन्हाई, आज भी भीड़ में होके उसे अकेलापन महसूस हो रहा है। आपकी कमी महसूस हो रही है। क्रेविंग कर रहा है कनेक्शन के लिए भाई। वो आपके टच, आपकी आवाज़, आपकी आँखों की रोशनी को याद कर रहा है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्या वो आपको फ़ील करता है, क्या वो आपको याद करता है बिल्कुल आप ही की तरह, तो बिल्कुल हाँ। हर मोमेंट, हर ब्रीथ में आप उसकी रूह का वो हिस्सा बन चुकी हो जिसे वो छोड़कर भी छोड़ नहीं पाया।
उसे पता है कि दुनिया में सब कुछ मिल सकता है लेकिन आप जैसा प्यार नहीं। बहुत ही ज़्यादा डीप इमोशंस हैं, बहुत ही ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है। हो सकता है कि ये मिसिंग एनर्जी आपको भी फ़ील हो रही हो भई, और या फिर आगे हो सकती है, ठीक है? तो जिसको भी ये एनर्जी फ़ील हो, जो भी हो, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। किसके साथ ये एनर्जी रेज़ोनेट कर रही है वो भी बताना। आज आपका पर्सन आपको हर जगह ढूँढ रहा है भाई, लेकिन सब जगह उसे अपनी ही कमी महसूस हो रही है कि यार मैंने जो किया, मैं आज उसी की वजह से अकेला हूँ। न जाने क्या सिचुएशन रही होगी उस वक़्त आप लोगों के दरमियान, जो भी रही होगी, लेकिन आज बड़ा सैड मोमेंट है उसकी लाइफ़ में भी, और कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग भी जो है वो सैड फ़ील ज़रूर कर रहे हो। उसकी कमी का एहसास आप लोगों को तो है ही, लेकिन उसे भी है। भले आप लोगों का नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है, काफ़ी टाइम से बात नहीं हुई है, नहीं पता उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, वो मैरिड है या जो भी है, कहीं न कहीं वो जो आपको पता चलता हो अगर उसके बारे में कि हाँ भई वो खुश है और वो चल रहा है, बिल्कुल ज़िंदगी उसकी चल रही है, लेकिन बस वो चल तो रही है, लेकिन एक अंदर से जो एक चीज़ होती है ना कि बंदे का सब कुछ ख़त्म हो जाना, वो वाली चीज़ जो है वो आज फ़ील हो रही है कि जैसे मतलब बस एक बंदा ज़िम्मेदारी निभा रहा है, एक रोल है कि बस हाँ, मेरी ये ज़िम्मेदारी है। अगर उसने शादी की है तो वो एक ज़िम्मेदारी है, और घरवालों की मर्ज़ी से कर ली या फिर उस वक़्त नासमझी में कर ली और बाद में समझ आया, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ बाद में समझ में आने का। तो बस इसी बात का जो है ना वो पछतावा है। यही सोचे जा रहा है कि जाऊँ कि नहीं जाऊँ, बात करूँ कि नहीं करूँ, क्या वो बात करेगी, क्या वो मुझ पर भरोसा करेगी? मैंने तो उसका भरोसा तोड़ दिया, उसका दिल तोड़ दिया, क्या वो मुझ पर यकीन करेगी? अब अगर मैं कुछ कहता हूँ, तो मैं कहूँ भी तो किस मुँह से कहूँ? कैसे कहूँ? बस इस ये वाली जो फ़ीलिंग है ना उसमें हिम्मत जैसे कि एक है ना, वो नहीं है। और क्योंकि वो तो नहीं जानता ना कि आप उसका वेट कर रहे हो, आप उसको अब भी चाहते हो, आप उसका अब भी इंतज़ार कर रहे हो। मतलब वो उसको तो नहीं मालूम ना, वो अपने गिल्ट में अलग ही जी रहा है। उसको अपना अलग ही गिल्ट है कि यार मैंने जो किया वो माफ़ी के काबिल नहीं है, तो वो कैसे मैं उससे एक्सपेक्ट भी करूँ कि वो मुझे माफ़ कर दे। तो आज की एनर्जी में काफ़ी सैडनेस महसूस हो रही है मुझे भी, और हो सकता है कि ये सैडनेस, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, टेंशन कुछ इस तरह का आपकी लाइफ़ में भी हो रहा हो, बिना वजह के भी हो रहा हो। तो जब अगर बिना वजह के कोई चीज़ें हो रही होती हैं ना हमारी लाइफ़ में, तो वो एक्चुअल में हमारी खुद की नहीं होती हैं, वो हमारे पर्सन की एनर्जी होती है जो हम तक आ रही होती है, और फिर हम उसे रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है? तो अगर आपके साथ ये एनर्जी रेज़ोनेट कर रही है, अगर आप इस एनर्जी से गुज़र रहे हो, इस फीलिंग से गुज़र रहे हो, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि मुझे भी पता चले कि ये एनर्जी जो है वो किसकी है, और मैंने किसकी एनर्जी जो है वो पिक की है। आप लोग अपने आप को हील करने की कोशिश करें, अपने जो पर्सन है उनको माफ़ करने की कोशिश करें, और उन्हें जो है वो हीलिंग सेंड करें, उन्हें ब्लेसिंग सेंड करें अगर आप चाहते हैं कि वो वापस आए। तो उसमें हिम्मत आएगी, इस तरह ना उसके अंदर एक पॉजिटिविटी आएगी आपकी तरफ आने के लिए, आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए उसमें एक हिम्मत पैदा होगी, और वो करेगा एक्शन, बिना डरे एक्शन करेगा कि चलो जो होगा देखा जाएगा। मैं अभी फ़िलहाल बात करके देखता हूँ, अगर रिजेक्ट करती भी है, अगर लड़ाई करती भी है, अगर नाराज़ होती भी है तो हो जाए, लेकिन मैं बात करूँगा, ये हिम्मत उसके अंदर आएगी। ठीक है, तो ये थी आज की करंट फीलिंग अपडेट। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।